और अब इस सीक्रेट गेम का दूसरा चैप्टर राजनीति। जी हां, पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह का लेटर सामने आने के बाद इस पूरे मामले पर राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक सियासी भूचाल है। बीजेपी देशमुख की इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है, तो वहीं उद्धव सरकार की सहयोगी एनसीपी लगातार गृह मंत्री का बचाव कर रही है। वहीं इस पूरे मसले की गूंज संसद में भी सुनाई दी। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों से उठी गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की गूंज अब देश की संसद में भी सुनाई देने लगी है। पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। प्रदेश की उद्धव सरकार बैकफुट पर है और बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलते हुए इस्तीफे की जिद पर अड़ी है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी से उठे सवालों पर संसद में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा से राज्यसभा तक बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने शोर मचाया। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग भी उठी। एक एपीआई को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़। और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। वो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीज्वाइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीज्वाइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। महाराष्ट्र सरकार के लिए मामला कितना गंभीर है, ये इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। सरकार पर आए संकट को छांटने के लिए मराठा क्षत्रप शरद पवार को लगातार दूसरे दिन मीडिया के सामने आना पड़ा और अपने सिपहसालार अनिल देशमुख का बचाव करना पड़ा। शरद पवार ने परमबीर सिंह के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। He was discharged on 15th of February and advised from 15th February to 27th February for house quarantine because former CP's letter he suggested regarding collection of money, fund, everything. The Honorable Home Minister around the mid-February calls Sri Vaje at his official residence and some instructions were given. So it is absolutely clear Mr. Deshmukh was in Nagpur in this particular hospital. शरद पवार ने अनिल देशमुख को बेगुनाह साबित करने में जो दलीलें दी, जल्द ही वो सवालों के घेरे में आ गई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अनिल देशमुख के एक पुराने ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी क्रोनोलॉजी के जरिए पवार के दावे पर सवाल उठाए। फडणवीस ने ट्वीट किया, ऐसा लगता है कि शरद पवार जी को परमबीर सिंह के पत्र पर ठीक से जानकारी नहीं दी गई है। एसएमएस से पता चलता है कि मीटिंग की तारीख फरवरी के अंत का है। अब इस पूरे मुद्दे को कौन घुमा रहा है? शरद पवार की सफाई जब सवालों के घेरे में आई तो खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को सामने आना पड़ा। मुझे कोविड हुआ था, उसके वजह से नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल
अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे। उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड की वजह से मेरे में वीकनेस था, उसके वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर 100 करोड़ की उगाही के आरोपों से शिवसेना भी तिलमिलाई हुई है। सेंट्रल एजेंसी का इस प्रकार से मिसयूज करके महाराष्ट्र में अगर कोई राष्ट्रपति शासन लगाने की अगर कोशिश कर रहे तो मैं उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, जो आग लगेगी उसमें आप झुलस जाएंगे। बीजेपी और उसके सहयोगियों का कहना है कि 100 करोड़ की वसूली के आरोप बेहद गंभीर है और जब तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता तब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। मुंबई से दीपक दुबे और विनोद जगदाले के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो आज हमने इस सीक्रेट गेम के हर पहलू और हर चैप्टर को आपके सामने रखा, लेकिन मौजूदा वक्त में नजर यही आ रहा है कि आने वाले वक्त में इस चैप्टर में, इस गेम में नए पहलू और नए चैप्टर्स भी जुड़ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। YouTube पर न्यूज़ 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।